प्रणाम मित्रों। श्री पराम्बावन देवी पीठ आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। पितृपक्ष समाप्त होने को हैं और शारदीय नवरात्र का आगमन होने वाला है। जैसा मैंने कहा था कि शारदीय नवरात्र पर मैं आपको सामान्य पूजन से लेकर कुछ विशिष्ट साधना के बारे में बताऊंगा। नवरात्र के 9 दिन और 10वां दिन और 10 दिन की यह तपश्चर्या है। इस तपश्चर्या को जानने के पूर्व हमें नवरात्र की अवधारणा को समझ लेना चाहिए। देखिए, नवरात्र जो है वो 2 ऋतुओं के मध्य में पड़ती है। 2 ऋतुओं का मिलन है नवरात्र। आप 2 गुप्त नवरात्र और 2 प्रकट नवरात्र को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये चार जो ऋतुएं हैं उसके मध्य में पड़ती है। चैत्र नवरात्र की अगर हम बात करें तो गर्मियां आने वाली होती हैं, तब ये नवरात्रि पड़ती है। प्रकृति में वैसे ही परिवर्तन भी होते हैं। गर्मी आने वाली होती है, जो फल हमें प्राप्त होते हैं वो गर्म फल प्राप्त होते हैं। आप देखेंगे तो उनकी तासीर गर्म होती है। प्रकृति स्वयं चाहती है कि हम अपने शरीर को आने वाली उस ग्रीष्म के अनुरूप तैयार कर सकें। शारदीय नवरात्र जब आती है तो हल्की हल्की ठंड का आरंभ होता है। शरद पूर्णिमा से वो ठंड प्रारंभ होती है। तो इस दौरान जो फल आते हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो सारे फल जो हैं उनकी जो तासीर है वो बड़ी ठंडी है। तो प्रकृति चाहती है कि हम अपने आप को प्रकृति के अनुरूप आने वाली जो ऋतु है उसके अनुरूप तैयार करें। तो परा प्रकृति की जो ये प्रतिनिधि है प्रकृति, ये स्वयं ये बताती है कि कुछ परिवर्तन घट रहा है। और जब भी 2 काल आपस में मिलते हैं, 2 ऋतुएं आपस में मिलती हैं, तो कुछ ना कुछ विशेष घटता है। तो वो जो विशेष घटता है वो तरंगों के माध्यम से घटता है। और पूरा अध्यात्म जो है वो तरंगों के माध्यम से ही जाना जाता है। जिसकी हम आराधना करते हैं, जो शक्ति है, वो स्वयं तरंग के रूप में है। तो शारदीय नवरात्र के बारे में कुछ बातें आपसे करनी हैं। लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि फेसबुक या यूट्यूब में अक्सर जो प्रश्नों को मैं देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि जो परंपरागत रूप से जो परिवार में चंडी पाठ हो रहा है, जिसे सप्तशती का पाठ कहते हैं, उसे तक लोगों ने अब ये कह दिया कि गुरुमुख से आपको प्राप्त करना होगा, गुरु द्वारा बताया जाएगा, गुरु की अनिवार्यता इसमें कर दी गई है। जबकि मैंने ऐसे सैकड़ों परिवार देखे हैं जिनके यहाँ चंडी पाठ होता आया है। पिता करते हैं, फिर उसके बाद वो पुत्र सीखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने पाई वो ये पाई कि संस्कृत में पाठ हो ना हो, हिंदी में भी पाठ होता है और व्यक्ति उसी तरह लाभान्वित होता है। देखिए, जितने भी अक्षर हैं, जितने भी शब्द हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, वो सारी भाषाएं जो है वो भगवती की ही भाषाएं हैं। मातृका रूप वही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि वो भाव को समझती हैं। तो जितना सरलतम आपका भाव होगा उतनी तीव्रतम आपको अनुभूति होगी और प्राप्ति होगी। जो बहुत क्लिष्ट साधनों में, क्लिष्ट साधनाओं की बातें और क्लिष्ट जो अनुभव जो बताते हैं, जिनसे लोग अक्सर आकर्षित होने लगते हैं, वो मूलतः आपके मन का प्रक्षेपण है, मन का भाव होता है, जो सामने आके वैसे ही प्रकट हो जाता है। भगवती बहुत साधारण स्वरूप में आपके समक्ष आके खड़ी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रत्यक्षीकरण की जो लोग बात करते हैं, तो अगर काली जी का प्रत्यक्षीकरण करना हो, अगर काली स्वयं आके सामने खड़ी हो जाए, तो कोई साधक उस स्वरूप को झेल नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो भगवती भी जब आपके सामने अगर प्रत्यक्ष होना भी चाहेंगी तो वो साधारण सामान्य मनुष्य के तौर पे आएंगी, आप पहचान नहीं पाएंगे। वो चाहेंगी तो आप शायद थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो जाए।
खैर, आइए नवरात्रि के बारे में बात करते हैं। शक्ति संगम तंत्र से मैं ये कह रहा हूँ कि पार्वती शिव से प्रश्न करती हैं कि मैं नवरात्र का विधान जानना चाहती हैं। तो शिव उन्हें जो कहते हैं उसे समझिए। नवशक्तिभिः संयुक्तम नवरात्रम तदुच्यते, एकैव देव देवेशी नवधा परितष्ठिता। ये जो नवरात्र शब्द है, हमें लगता है इसमें रात्रि का महत्व है। महत्व शक्ति का है, 9 प्रकार की शक्तियों का। रात्रि इसलिए है क्योंकि भगवती जो है उनको हम निशा स्वरूप भी कहते हैं। उन्हीं की निद्रा जो है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। तो जब रात्रि काल होता है तो हम उन्हीं की गोद में विश्राम पाते हैं। तो रात्रि की जो संज्ञा है वो भी भगवती की संज्ञा है। और जो साधक गण हैं, जो साधना होती है, वो मूलतः एकांतिक होती है। तो रात्रि का जो समय रहता है उस समय प्रकृति धीरे 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 शांत होने लगती है। तो शक्ति की जो आराधना है वो बड़े ही शांत वातावरण में, प्रकृति में जब कोई हलचल ना हो, बाहरी तौर पे उस समय की जाती है। क्योंकि जब प्रकृति बाहर से शांत दिखती है तब अंदर से वो आंदोलित रहती है। तब जो साधक होते हैं उन तरंगों को पकड़ पाते हैं। तो शिव जब ये कहते हैं कि ये नवरात्रि है, जो है वो रात्रि नहीं, ये वो 9 देवियों का स्वरूप है, तो शारदीय नवरात्र का महत्व, इस पर जब हम बात करते हैं तो सप्तशती में उल्लेख आता है, श्लोक है सप्तशती का। और सप्तशती के सारे श्लोक मंत्रात्मक हैं, मंत्र हैं, वो समझ लीजिए। तो उसमें स्वयं महामाया कहती हैं, और कहती नहीं हैं, वरदान है ये भगवती का, ये संकल्प है भगवती का, ये कह सकते हैं, ये आदेश है भगवती का। वो कहती हैं कि शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी, तस्याम ममय तन महात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये भगवती स्वयं कह रही हैं कि जो लोग नित्य पूजा या नैमित्तिक जो पूजा है या काम में पूजा तो करते ही हैं साधक लोग, उसके साथ अगर शरद काल में जो लोग नवरात्र व्रत पूर्वक महापूजा करते हैं, सप्तशती का पाठ अर्थात चंडी के पाठ का श्रवण करते हैं, तो उनकी सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। वो धन धान्य संतान इत्यादि से संपन्न होकर हमेशा सदा सदा के लिए सुखी रहते हैं। ये भगवती ने कहा है। तो जब नवरात्रि की बात आती है तो सबसे पहली चीज़ जो लोग पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि कलश स्थापना कैसे की जानी चाहिए। देखिए, कलश स्थापना आप भाव से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत विशिष्ट पूजा में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो 9 शक्तियों की हमें पूजा करनी है। साधक जो हैं वो इशारे से समझ जाएं। विशिष्ट अगर जानना हो तो आपको आना होगा श्री पराम्बावन देवी साधना पीठ में, तो आपको निस्संदेह रूप से बताया जा सकता है। 3 प्रकार के कल्प होते हैं। उत्तम कल्प है, महाकाल संहिता में दिया हुआ है, 3 प्रकार के कल्प हैं इनके। तो एक उत्तम कल्प है, इसमें 18 भुजा जो उग्रचंडा दुर्गा कहलाती है, महालक्ष्मी जिन्हें कहा जाता है, उनके मंत्र से पूजन किया जाता है। और 9 दुर्गा जो इसमें जो होती है, 9 देवियाँ जो 9 शक्ति होती है, जो 9 शक्ति भी संयुक्तम नवरात्र तदुच्यते, जो भगवान शिव ने कहा, ये 9 शक्तियाँ जो होती हैं ये उत्तम कल्प में जिसे कहा गया है, रुद्रचंडा हैं, इसमें प्रचंडा हैं, चंडी हैं जिन्हें चंडोग्रा भी कहा गया है, चंड नायिका हैं,
चंडा हैं, चंडवती हैं, चंड रूपा हैं, अति चंडिका हैं और उग्र चंडा हैं। मध्यम कल्प है, इसमें 16 भुजाओं वाली भद्रकाली दुर्गा, जिन्हें महाकाली की संज्ञा दी गई है, उनके पूजन का विधान है। और इसमें जो 9 देवियों की पूजा होती है उसे सामान्य लोग जानते हैं। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी जो श्लोक है उसमें लिखा है। शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, स्कंद माता है, कात्यायनी है, कालरात्रि है, महागौरी है और सिद्धिदात्री है। ये 9 जो हैं देवियाँ, ये उनकी पूजा होती है मध्यम कल्प के अनुरूप अगर आप पूजन में विशिष्ट पूजन में जाते हैं। तो और तीसरा एक कल्प है जिसमें 10 भुजा कात्यायनी दुर्गा की पूजा की जाती है और यह सबसे प्रचलित पूजा है। इसमें जो है विशिष्ट प्रकार के जो अलग अलग देवियों के ध्यान दिए हुए हैं, आप वो ध्यान कर सकते हैं। शैलपुत्री के ध्यान दिए हुए हैं तो वो कर सकते हैं। जो आसाम इत्यादि जो नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हैं, वहाँ जिन शारदीय नवरात्र में जो दुर्गा का उत्सव मनाया जाता है, उसमें जिन 9 देवियों की पूजा की जाती है उनका भी मैं उल्लेख करना उचित समझता हूँ। आपकी जानकारी होनी चाहिए। महामाया है, उसमें एक अंबिका है, जया है, रक्तदंतिका है, महिषासुर मर्दनी है, रुद्राणी हैं, क्षेमंकरी हैं, भगवती हैं और शाकरी हैं, जिन्हें इंद्राणी भी कहा गया है। तो ये 9 देवियां हैं जिनका आप पूजन करते हैं। तो प्रथम कार्य प्रतिपदा के दिन अमावस्या युक्त प्रतिपदा अगर हो तो त्याग दीजिए। दूसरे दिन अगर आपको थोड़ी भी प्रतिपदा प्राप्त हो रही है तो उस प्रतिपदा में आप कलश की स्थापना करें, सामान्य तरीके से स्थापना करें। कलश में जल भरें, तीर्थ जल मिल जाए बहुत अच्छा है, और उसमें एक मुद्रिका डाल दें, एक हल्दी की गांठ, एक पूजा की सुपारी, लौंग, इलायची, सुगंधित, उसमें जल डाल दें, गुलाब जल हो या इत्र हो, और उसके ऊपर श्रीफल रखें आप, और उसे वस्त्र से ढांकें और वस्त्र में खूंट बांधें। बिना खूंट का बंधा हुआ, बिना गांठ का बंधा हुआ जो वस्त्र है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। जो मार्ग में जो साधक होते हैं उसमें कलश में मध्य भरी जाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो भगवती का आवाहन करिए, अपने सामान्य शब्दों से आप आवाहन करिए, कोई आवश्यकता नहीं है किसी मंत्र की। और अगर आपका इष्ट मंत्र, आप किसी गुरु द्वारा प्रदत्त बीज मंत्र हो, आपका बीज का अर्थ ये नहीं कि एक अक्षरी ही हो, गुरु अनेकों बीज से युक्त मंत्र भी देते हैं, नवाक्षरी तक का मंत्र होता है, जैसे नवाण है। तो आप उस अकेले मंत्र से आवाहयामी बोलकर आवाहन कर सकते हैं, और इसी तरह षोडश उपचार जो है वो संपन्न हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, और भाव तो है ही कि भगवती आप आएँ, आपका स्वागत है। सपरिवार अपनी शक्तियों से सहित आप आएँ, अपने भैरव, अपने शिव सहित आप यहाँ आएँ और इस कलश में विराजें, और 9 दिन हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारा मार्गदर्शन भी करें, पूजा में कोई त्रुटि ना हो जाए इस हेतु। तो कलश को एक बार आप हिला दें और पूजन आप कलश का आरंभ करें। जैसे आप पूजन करना चाहें, पंचोपचार पूजन करना चाहें या षोडशोपचार पूजन करना चाहें, जैसा भी पूजन करना चाहें आप कर सकते हैं। और तत्पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है देवी के पूजन में, वो एक होता है आपका जो दीपक आप प्रज्वलित करते हैं, जिसे अखंड दीप कहते हैं। अष्टमी तक ये अवश्य ही प्रज्वलित किया जाता है। नवमी में फिर ये दीप जो होता है, इसमें और तेल या घी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब तक ये जलता है तब तक मान्य हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है बलि। चाहे आप सामान्य सात्विक बलि दें, चाहे राजसिक बलि दें, चाहे तामसिक बलि दें,
बलि के लिए मैंने बहुत सरल सा एक उपाय आपको बताया हुआ है कि आप कुछ ना करें, सिर्फ 2 लवंग और 1 जायफल अगर घी में भिगो कर कपूर के ऊपर रख कर शाम के वक्त भगवती की आरती के पश्चात उन्हें समर्पित करें कि बलिम समर्पयामि नमः, अपना मंत्र बोल के या भगवती का कोई भी मंत्र बोल के, तो वो बलि स्वीकार हो जाती है। ये सारा सरलतम बलि का तरीका। और भी बलि होती है, तामसिक बलि भी होती है, विधान है आगम में। जो लोग इसका विरोध करते हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जैसा विधान दिया गया है उस हिसाब से आप अपने पूजा पद्धति जो अपनाते हैं उसका पालन करिए। सात्विक है तो सात्विक पालन करिए, राजसिक पूजा पद्धति है तो राजसिक, तामसिक है तो तामसिक। तो ये चीज़ें आप करने के पश्चात अब आप 9 दिन जो है आप जाप करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया 9 प्रकार के देवियों का। एक विशिष्ट प्रकार की साधना जो संपन्न करते हैं कुछ साधक, वो 10 दिन में नवरात्रि मानते हैं। 10 दिन की नवरात्रि होती है, जिसमें प्रथम 3 दिवस वो महाकाली का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं। अगले 3 दिवस वो महालक्ष्मी का आवाहन पूजन करते हैं, और उसके बाद के जो 3 दिवस होते हैं उसमें महासरस्वती का आवाहन पूजन करते हैं। दशमी के दिन वो अपराजिता का पूजन करते हैं, भगवती अपराजिता का पूजन किया जाता है। विशिष्ट साधक अपराजिता के पूजन के साथ साथ 10वें दिन अपने गुरु के लिए उपवास रखते हैं, अपने गुरु के लिए हवन पूजन करते हैं। इस दौरान कुछ विशेष तिथियाँ आती हैं, उसमें कुछ विशेष पूजा होती है, वो मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। जैसे एक कढ़ाई पूजा का विधान है, कढ़ाई पूजा होती है, कालरात्रि का पूजन होता है, अष्टमी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, अष्टमी का पूजन होता है। अपराजिता का जब हम पूजन करते हैं तो शमी पत्र का पूजन करते हैं, और सप्तमी में कुछ प्रांतों में बिल्व पत्र जो होता है, बेल का जो वृक्ष होता है उसकी 9 पत्रों वाली एक डाली लेके आई जाती है, और उसमें देवी का आवाहन होता है, उसमें देवी का जागरण होता है, यह संपन्न किया जाता है। तो 5 चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें भगवती की आराधना के लिए आवश्यक हैं, ये आप जान लीजिए। प्रथम है कलश, द्वितीय है अखंड दीप, तृतीय है देवी का यंत्र, चतुर्थ है बलि, और 5वां है उसे गायन कहते हैं, देवी की प्रसन्नता के लिए, और वो गायन का अर्थ होता है स्तोत्र का पाठ करना। यह आप करते हैं। तो ये तो नवरात्रि का वो मैंने आपको विधान बताया, जिसमें आप किसी एक मंत्र विशेष का कोई भी भगवती का मंत्र लेते हैं, भगवती का आवाहन करते हैं और पूजन करते हैं। जो लोग चंडी पाठ करना चाहते हैं, चंडी पाठ आप बिना भय के भगवती को समर्पित करते हुए, उनका मार्गदर्शन, उनका आदेश लेते हुए, भैरव का आदेश लेते हुए आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यह मत सोचिए, अगर आप किसी काम प्रयोग हेतु नहीं कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मेरे से उच्चारण में कोई गलती हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। वो समझती हैं कि आप संस्कृत नहीं जानते हैं, फिर भी संस्कृत पढ़ रहे हैं, उच्चारण में गलती हो जाएगी। आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैंने पूर्व के वीडियो में सप्तश्लोकी चंडी पाठ का एक विधान दिया था और कहा था अष्टोत्तर शत नाम जो भैरव जी के नाम है उनका पाठ अवश्य करें। तो आप भगवती की पूजा के साथ भैरव की पूजा अवश्य करें और उनके शिव की पूजा करें। जैसे जो लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देवी दुर्गा के जो शिव हैं उनका नाम है नारद। नारद मुनि नहीं, उनके शिव का नाम नारद। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जो लोग 10 महाविद्या का पूजन करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, उनसे निवेदन है कि किसी के मार्गदर्शन में अवश्य करिए। मैं ये नहीं कहता कि हर मंत्र की दीक्षा होनी चाहिए, मैं इसे मानता भी नहीं। दीक्षा सिर्फ एक बार होती है, एक ही मंत्र की होती है, उसके बाद सिर्फ शिक्षा होती है। तो आप जैसे जैसे नवरात्र आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे मैं आपको और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें बताता जाऊंगा। तो आप संकल्प लें, या तो सप्तश्लोकी चंडी पाठ करें, 7 श्लोक की कुंजिका स्तोत्र का पाठ का संकल्प लें। आप कोई दिक्कत नहीं, इस काम प्रयोग में भी संकल्प आप इसका
संकल्प ले सकते हैं। जब आप कुंजिका स्तोत्र देखेंगे तो गीता प्रेस से जो कुंजिका स्तोत्र छपी है वो थोड़ी सी भिन्न है, और जो कुंजिका तांत्रोक्त कुंजिका स्तोत्र है जो रुद्रयामल में वर्णित है वो थोड़ा सा भिन्न है। पर आप जिसमें आपका मन रमता हो आप वो कर लें। भगवती आपसे जो चाहेंगी वो करवा लेंगे। अगर मंत्र की बात करें तो नमाण मंत्र के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं कि नमाण का हम जाप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, आप मत चिंता करिए। और ये कि गुरु नहीं है हम क्या करें, सामने भगवती हैं, आपने उन्हें स्थापित किया है, उन्हें गुरु स्वरूप मानकर, देवादिदेव महादेव को गुरु स्वरूप मानकर, दोनों को समक्ष रखकर, दोनों को साक्षी रखकर, दोनों के मार्गदर्शन की कामना करते हुए आप बिल्कुल निसंकोच जाप करिए, निसंकोच पाठ करिए। काम्य प्रयोग अगर आप नहीं कर रहे हैं, किसी कामना से आप नहीं कर रहे हैं, भगवती की प्रसन्नता के लिए आप कर रहे हैं, तो आपको किसी तरह के शंका कुशंका में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवती की जो प्रसन्नता है अगर वो प्राप्त हो जाती है तो बाकी चीज़ें बहुत गौण हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं सारी चीज़ें। तो कुछ बातें ये नवरात्रि की आरंभ की बातें थी। कुछ विधान मैंने पहले भी दिए हैं जो आपको पूर्व के वीडियो से मिल जाएंगे देवी का। एक बात विशेष ध्यान रखिए, देवी की जब भी पूजा करते हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण आपको विषय बता रहा हूँ कि अष्टमी अगर आपको मूल नक्षत्र युक्त मिल जाए तो मान के चलिए वो महानवमी है, पहली बात। और इस अवसर पर मुंड मालिनी चामुंडा का पूजन होता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति आर्द्रा नक्षत्र अगर पड़ता है और आर्द्रा नक्षत्र में भगवती दुर्गा की आराधना वो उस नक्षत्र में पूजन नहीं करता है तो वो पूजन का कोई औचित्य नहीं है, आपके सारे बाकी पूजन का कोई औचित्य नहीं है। तो प्रयास करिए कि आप आर्द्रा नक्षत्र के दौरान ये पूजन आप अवश्य करें, आप कर पाएँ, कोशिश करिए। इसके अलावा जो जैसे जैसे रोज़ मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताते रहूँगा। एक साधारण सी चीज़ बताता हूँ, लोगों को आजकल बहुत दिमागों में रहता है कि स्वप्न में कुछ दिख जाए। स्वप्न में भगवती दुर्गा से बेहतर कुछ नहीं। जब भी देवी की पूजा करें तो प्रार्थना कर लिया करिए रात में सोने के पहले, दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धि वा स्वप्ने सर्वम त्वम प्रदर्शय। मंत्र नहीं बोल पाते हैं, भगवती को बोल दीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, मेरी सिद्धि या सिद्धि जिसका इसका जो भी लक्षण हो मुझे स्वप्न में आप इसका संकेत दे दें। और सबसे उत्तम जो पूजन है भगवती का नवरात्रि में वो है, क्योंकि जो लोग भी कलश स्थापना करेंगे वो ये जानते हैं कि नवमी के दिन, कुछ लोग अष्टमी के दिन, विधान अलग अलग हैं, 9 कन्याओं का पूजन करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। तो जब ये 9 कन्याएं, कन्या स्वरूपा आप जब ये पूजन करते हैं तो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की जो कन्याएं प्रवेश करती हैं आपके घर में, उस समय आपका जो भाव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि भगवती ही प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि उनके स्वरूप हैं उन कन्याओं के। आवश्यक नहीं है कि आपको उनकी आयु वाकई में मालूम हो। कोई 2 हो सकता है 2 वर्ष की 2 कन्याएं हैं, 5 वर्ष की 3 कन्याएं। कहने का तात्पर्य यह है कि 9 जो कन्याएं हैं, कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शांभवी, दुर्गा और सुभद्रा, ये नाम याद रखिए। जब वो कन्याएं आएँ तो जब आप उनका आगमन में स्वागत करें तो इस नाम अनुरूप आप भाव ये रखें कि आप इन देवियों का स्वागत कर रहे हैं, उन्हें भोजन करा रहे हैं, संतुष्ट होती हैं वो। साधकों के लिए और एक महत्वपूर्ण और गोपनीय बात है, समझने वाली बात है, बता देता हूँ, क्योंकि इतनी गोपनीय भी नहीं है कि
चूँकि गुरुजनों का आदेश प्राप्त है जिन चीज़ों को बताने का, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। वो 9 कन्याएं जिस तरीके से प्रवेश करती हैं, जिस तरीके से आपके घर बैठकर प्रसाद ग्रहण करती हैं, जिस तरीके का उनका हाव भाव होता है, प्रसाद की जो थाली है उसमें कितना उन्होंने क्या ग्रहण किया, क्या त्यागा, ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे तो आप इससे अपने प्रति दिवस की साधना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपकी साधना किस दिन कैसी चल रही थी। यही चीज़ आप अखंड ज्योत में भी, अखंड ज्योति जो अखंड दीपक जलाते हैं उससे भी जान सकते हैं। ये भी एक माध्यम है जानने का। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्य बोलचाल की भाषा में गुरु जब हमें बताते हैं और हमें लगता है कि नहीं कुछ विशेष है, तो यही विशेष चीज़ें हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा अलग से नहीं बताई जाती हैं, इसलिए पता नहीं चलता है और ये लगता है कि ठीक है साधारण चीज़ होगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत विशेष है, आपको जानना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जो लोग सप्तशती का पाठ करते हैं वो लोग जानते होंगे कि सप्तशती में 7 मंत्र ऐसे हैं जिनकी आहुति नहीं दी जाती है। आपको वो मंत्र की भी जानकारी होनी चाहिए, तो ये आप जान लें। जब आप अष्टमी में अथवा नवमी में या संधि काल में हवन करेंगे तो वो 7 जो मंत्र हैं, 4 अस्त्र मंत्र हैं, दूतवाच हैं, उनकी आहुतियाँ नहीं दी जाती। उसकी जगह आप महालक्ष्मी नमः बोलिए या नवाण मंत्र के द्वारा आप आहुति दे सकते हैं। पुनः कह रहा हूँ, जब भी सप्तशती की बात आती है निसंकोच करिए बिना किसी भय के। और जो विशिष्ट तौर पे कलश अगर स्थापित करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कलश में के नीचे 7 प्रकार की मिट्टी रखी जाती है। अश्व, गज, गौ जहाँ पे ये पाए जाते हैं उनके पैरों के नीचे की मिट्टी, और वाल्मीक जो दीमक की बांबी होती है वो मिट्टी, संगम की मिल जाए तो बहुत उचित, अथवा किसी नदी की मिट्टी, तराई की मिट्टी, राजद्वार की मिट्टी यह भी रखी जाती है। 7 प्रकार के पत्ते भी रखे जाते हैं साथ में, और 7 प्रकार की औषधियाँ रखी जाती हैं। 7 प्रकार के पत्तों में आप आम ले लीजिए, अशोक ले लीजिए, बरगद ले लीजिए, पीपल ले लीजिए, पारिजात का ले सकते हैं पत्ता, आप आक का पत्ता ले सकते हैं, आप आंवले का पत्ता ले सकते हैं, आप बेलपत्र, शमी पत्र, तो ये अलग अलग हैं। इनमें कोई भी 7 पत्र आप रख सकते हैं। और जो 7 प्रकार की औषधि है, मुरा है, जटामांसी है, कूट है, वच है, हल्दी है, दारू हल्दी है, चंपा है, नागरमोथा है और कचूर है। विधान है कि 5 प्रकार के रत्न रखें, 5 प्रकार के पल्लव लगाने का विधान है। यही जो पत्र नीचे हैं, है ना, ये 5 भी रखे जाते हैं, इन्हें पंच पल्लव कहा जाता है, और कुछ 7 भी रखते हैं। तो आप पलाश भी उपयोग कर सकते हैं। सुपारी जो है, मैंने पहले भी कहा था, उसे रखना है आपको। और याद रखिए कि कलश जो है वो भूमि पे, अगर आपको जयंती अगर स्थापित करना है, जवारा जिसे कहते हैं, तो आप भूमि पे रखिए और रेत के ऊपर इसका कलश को रखें, अथवा आप चौकी के ऊपर चावल अथवा गेहूं पर ये कलश रख सकते हैं। 7 प्रकार की मिट्टी और बाकी चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। और अगर कोई भी सामग्री आप नहीं उपलब्ध हो रही आपको, तो अक्षत सबसे बेहतर है। आप अक्षत अर्पित करिए। जो चीज़ उपलब्ध नहीं है वो अक्षत को आप मान लीजिए सप्त औषधि नहीं मिल रही है, सप्त मृतिका जिसे मिट्टी कहते हैं वो नहीं मिल रही, तो ये आप कर लीजिए। ये जो मिट्टी रखी जाती है इसमें भी
जयंती ही बोई जाती है, और जयंती को धारण करने का भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जयंती का पूजन क्यों होता है, क्योंकि जयंती का बड़ा महत्व है। जयंती जो है वो काम में प्रयोग में भी उपयोग आती है। तो अभी तो आरंभ करें। मैं आपको कोई विशिष्ट अभी मंत्र नहीं देने जा रहा हूँ। मैं नहीं कहूँगा कि ये मंत्र कर लीजिए आप। तो आप चंडी पाठ करें, सप्तशती का सप्तश्लोकी पाठ करें, नवार्ण का जाप करें, गुरु द्वारा प्रदत्त जाप करें, अथवा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कोई मंत्र नहीं आता है, तो सिर्फ दुर्गा शब्द का आप जाप करें और उसका आप परिणाम देखें। आप संकल्प ले लें कि मैं सिर्फ नाम जप करूंगा, दुर्गा 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 दुर्गा, बस इतना। ये मंत्र है अपने आप में। करके देखिए। आने वाले दिनों में मैं आपको अन्य चीज़ें धीरे धीरे बताता जाऊंगा, थोड़ी थोड़ी विधियां बताता जाऊंगा। कुछ विशिष्ट प्रयोग हैं जो पंचमी के दिन कोई प्रयोग करना है, कोई सप्तमी में करना है, कोई अष्टमी में करना है। ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी में आती रहेंगी। तो जो आज का वीडियो है वो प्रथमा को ध्यान में रख के मैंने तैयार किया था, प्रथमा तिथि, ताकि आप अपनी साधना पूजा आरंभ कर सकें। सामान्य पूजन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाव अपने शुद्ध रखिए और भगवती की प्रसन्नता सर्वोपरि होनी चाहिए। बाकी सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए, पुनः मैं उपस्थित होऊंगा दूसरे वीडियो के साथ। आप जो विधान चाहें, जो कुछ मैंने बताया है, जिस तरीके से चाहें, जिस तरीके का भाव आप चाहें, उस तरीके के भाव से आप पूजन संपन्न कर सकते हैं। और नवरात्र का आरंभ करिए। देवी की सवारी क्या है और देवी किस सवारी पे बैठ के आ रही हैं, किस सवारी पे बैठ के जा रही हैं, ये आपका विषय नहीं है, ये सार्वभौम विषय है। तो आपका विषय सिर्फ इतना है कि भगवती का आगमन हो रहा है, 9 दिन वो आपके साथ हैं, और आप उनका जितना आदर सत्कार, जो कुछ आपका भाव है, भाव से ही उन्हें पूजा जाता है। जहाँ भाव का अभाव है वहाँ भगवती नहीं है। तो भाव से पूजन करिए। और कोई प्रश्न विशेष हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, अथवा मेरा नंबर है, उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्न का जवाब दे सकूं। तो पुनः श्री पराम्बावन देवी पीठ आपका आभार भी व्यक्त करती है, और नवरात्रि के बाद होने वाले चंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा शिविर में आपका आवाहन करती है। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ विशेष जानना है, तो पूज्य तांत्रिक बहल अपने शिष्यों समेत 2 दिन श्री पराम्बावन देवी साधना पीठ में रहेंगे। वरिष्ठ साधक गण भी यहाँ मौजूद रहेंगे, आप उनसे भी कुछ जान सकते हैं। तो नवरात्र संपन्न करिए। और आपका, अगर आपकी सीखने की उत्कुंठा है आपके भीतर, अभिप्सा है आपके भीतर, अध्यात्म को जानने की प्यास है, तो आइए हम और आप मिलकर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए।